हाय, आई एम बैक अगेन विद अनदर टॉपिक और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहले रिक्वेस्ट करी कोई कमेंट में आप शेयर करना चाहते हैं अपना क्वेश्चन तो ज़रूर शेयर करिएगा। आई ट्राई टू आंसर माई बेस्ट। सो द टॉपिक फॉर टुडे विच आई एम चूजिंग इज लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिलेट करते हैं ना इससे कि कॉन्फिडेंस लो हो या सेल्फ एस्टीम लो हो तो कितना असर पड़ता है उसका हमारी आम तौर की ज़िंदगी पर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर, हमारी पर्सनल लाइफ पर। कितनी तरह की एंजाइटी, कितने तरह की डिप्रेस्ड फीलिंग, कितनी तरह की सैडनेस आपके लो कॉन्फिडेंस से रिलेट करती हैं। आपका लो कॉन्फिडेंस आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, आपकी फैमिली की अपब्रिंगिंग की वजह से भी हो सकता है, आपके स्कूल की वजह से भी हो सकता है, या आपके खुद की वजह से भी हो सकता है। देयर आर मेनी रीजंस टू इट। पर जब ये कॉन्फिडेंस लो होता है ना, उस टाइम आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। उस टाइम आप अपने आप को फेस करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। उस टाइम आप किसी और काम को तो छोड़िए, आप खुद के लिए भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो आम तौर से इतनी मुश्किल नहीं है करनी। आपके दिमाग में आप उसको कई बार रिहर्स करते हैं, बहुत बार रिहर्स करते हैं, पर वो नहीं हो पाती है। फैक्ट है। मुझसे कोई बोलता है आके कि हमारा बच्चा लो है कॉन्फिडेंस में और इसको पब्लिक स्पीकिंग सिखाइए, इसको ना हम एक काम करते हैं, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में डाल देते हैं और इसको हम बोलते हैं कि चल बेटा तू स्टेज पे बोल, क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता, हाथ पैर पे पसीने आएंगे, घबराहट होगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता, डर के आगे जीत है। हम ये सेंटेंस भी बोल के उसको, बच्चे को, उसकी घबराहट के साथ, उसकी सारी एंजाइटीज के साथ उसको स्टेज पे चढ़ा देते हैं, बजाय कि हम उसके कॉन्फिडेंस को पूछे क्यों कम है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या तकलीफ आ रही है। हम उसको उस लिमिट तक पुश करना चाहते हैं जिस लिमिट पर शायद वो और लो कॉन्फिडेंस मोड में चला जाए। इसके रीजंस कई सारे हैं, इसके तरीके कई सारे हैं जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। इसके बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेके अब तक के एनवायरनमेंट। अगर मैं किसी को नैप करती हूँ ना, यू आर नॉट गुड एट इट, यू आर नॉट गुड एट, या तुम्हारे बस की बात नहीं है। I went to my daughter's school और वहाँ मुझे पता चला कि प्रिंसिपल really asked us parents to not to say तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अपने बच्चे को अगर हम ये कहते हैं ना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो हम सबसे बड़े दुश्मन हैं उसके। तुम तो ना यही डिजर्व करते हो, तुम तो ना पब्लिक स्कूल ही डिजर्व करते हो, या तुम IITs तो डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम्हारा तो ना कहीं लोकल हमें ऐसे डोनेशन देके ही कराना पड़ेगा, तुम यही डिजर्व करते हो। When we speak to our child like that, just imagine what the child is going through. इसके साथ साथ अगर बच्चा ये सब घर में भी फेस कर रहा है, ये सब रिलेटिव से भी फेस कर रहा है, सबसे ज़्यादा होता है ऐसा क्या पढ़ाई हो गई, तुम्हारे ज़माने में तो हम उठ के बड़ों को पानी भी पिलाते थे, हम घर का खाना भी बनाते थे, हम ये काम भी करते थे, हम बाहर का भी काम करते थे। So what? हमारी पढ़ाई में उनकी पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। ये जो कंपैरिजन होता है ना कि इसके लिए बच्चे को देखो उसने टॉप किया है, इसके बच्चे को देखो उसने ये किया है, ये कंपैरिजन ना अंदर ही अंदर सेल्फ सैबोटेजिंग फीलिंग्स लाके उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को किल करता है। इसके साथ साथ बच्चे अपने स्कूल में भी ट्रस्ट में बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं, बचपन से ही फेस करना शुरू कर देते हैं। बुलिंग, जिसको बहुत कॉमन कहते हैं। अरे देखो ये कितना मोटा है। नर्सरी के बच्चे मेरी फैमिली में किसी ने उसको मोटा कहा और उसको इतना बुरा लगा कि उसने खाना खाना बंद कर दिया। नर्सरी का बच्चा, कैन यू इमेजिन? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप और चीजें भी तो बोल सकते हो। आपको उसको अगर नहीं पता, आप उसको बॉडी शेम तो नहीं करोगे ना। सो लॉट ऑफ थिंग्स योर चाइल्ड इज फेसिंग। जब वो घर आते ना, सबसे पहले पूछिए खाना खाया या नहीं खाया, दिन कैसा रहा। ये मत पूछिए होमवर्क मिला या नहीं मिला, पढ़ाई कैसे की। उसका कॉन्फिडेंस वहीं से आ जाएगा कि कुछ हो ना हो इस दुनिया में मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे कर। I've got a very strong back support, I've got a very strong household environment, और मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी गिर जाऊँ, ये घर मेरा बड़ा ही बड़ा है, मैं यहाँ आके सुकून से रह सकता हूँ। बहुत चीज़ें तो मेरे ही दिमाग में अटक के रह जाती हैं जो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आने देती है। मैं अपना ही एक इंसिडेंस बताती हूँ आपको, ज़्यादा दूर क्या जाने की ज़रूरत है। मुझे गाना गाने का बड़ा शौक चढ़ा था, बहुत ज़्यादा। मैं पापा यूज्ड टू से कि अगर भजन गाओ और ये सीखो, हारमोनियम सीखो, बहुत ज़्यादा शौक हुआ था। बट एक बार ऐसी मैं कुछ गुनगुना रही थी और किसी ने कहा तेरी आवाज़ तो बहुत फटी हुई है। एंड आई रिमेंबर एग्जैक्टली आई वॉज इन 5th क्लास, 10-11 साल।
ज़्यादा से ज़्यादा उम्र थी नहीं मेरी। वो चीज़ अब तक अटकी हुई है कि मैंने उसके बाद कभी कोशिश ही नहीं करी कि मैं गाना सीखूं। गुनगुनाना तो दूर की बात है, मैंने अपने आप को एज्यूम कर दिया कि विद ट्रेनिंग ऑल्सो आई विल नॉट बी एबल टू सिंग। सोचो आप, कॉन्फिडेंस लो करने के लिए ना उस पर्सन में हम ज़्यादा इंटरेस्ट कौन सा है। हम बस ये बोल के रह जाते हैं, अरे इसकी तो नेचर ही शाय है, ये तो है इंट्रोवर्ट। याद करो उससे पहले कितनी बार हमसे बोला गया है जब हम नर्सरी में केजी, बेटे अंकल आंटी आए इन्हें पोएम सुना दो, बेटे ने डांस करके दिखा दो। क्यों भाई? स्किल्स हैं, उसको सही तरीके से ग्रूम करने का टाइम है, ना कि उसको शो ऑफ करने का टाइम है, क्योंकि उसमें हमारी इज्जत है, ना कि बच्चे की। हम दिखाना चाहते हैं हम एज पेरेंट्स कितने बढ़िया है। हमने एज अ पेरेंट बहुत बढ़िया काम किया अपने बच्चे के साथ, एज अ ट्रॉफी चाइल्ड बेसिकली। दे आर नॉट प्राइजेस, दे आर नॉट ट्रॉफीज। सो एक बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए बचपन से ही काम करना पड़ता है। बचपन से ही उसको इस हिसाब से ग्रूम करना पड़ता है। अब और कुछ नहीं तो ये बंद कर दो, तेरी क्लास में ही तो है, तेरी एज क्या ही तो है, और देख वो कैसे धड़ाधड़ इंग्लिश में बात करता है। आप ये नहीं कोशिश करी जानने की कि वो इंग्लिश में आपका बच्चा क्यों नहीं बात कर पाता है, और ये कह के आप उसका कॉन्फिडेंस और रिड्यूस कर रहे हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है, जो हमारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं, जैसे भी हमें ग्रूम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग द बेस्ट आउट ऑफ देयर वेज। वो भी ऐसे ही ग्रूम हुए हैं, वो भी ऐसे ही पले बड़े हुए हैं, सो उनको वही आता है। लेकिन अब इस पॉइंट पे आके, जिस पॉइंट में मैं हूँ, अभी मेरी कोई वर्कशॉप थी, अभी मुझे एक ट्रेनिंग देने जाना था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट वाज अ फिजिकल ट्रेनिंग। घबराहट हुई, ऑब्वियसली हुई, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, होगी। इट इज डेफिनेट दैट आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जब कुछ और काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत तो डगमगाएगा। नाउ हाउ टू ओवरकम इट। आपको रोज नियम से, जो मैं बार बार बोलती हूँ, शीशे के आगे खड़े होकर खुद से बात करनी है, आंखों में आंखें मिला के खुद से बात करनी है कि हाँ, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। जो कुछ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू इन द करंट सिचुएशन। दूसरा, आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना है। वो आप ही कर सकते हो, वो कोई ग्रूमिंग नहीं कर सकती, वो आप कर सकते हो। हाँ, गाइडेड जरूर हो सकती है। पीपल कैन टेल यू अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी दैट यू शुड डू दिस टास्क, और अ प्रोफेशनल कैन टेल यू दैट यू कैन डू दिस, बट वो आपके हिसाब से होगा। सो आप अपने आप के स्किल्स रियलाइज करिए। 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 4 बार गिरेंगे, लेकिन 10वीं बार जरूर आप उस काम को कर पाओगे। चींटी भी तो ट्राई करते करते नहीं थकती है ना, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती गिरती है, इवेंचुअली तब तक ट्राई करती रहती है जब तक चढ़ नहीं जाती है। सो व्हाई टू गिव अप। ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है कि डोंट गिव अप। इनडायरेक्टली जब आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो, यू गिव अप, सो नेवर गिव अप। नंबर 3, अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए। उन लोगों से दोस्ती करने की या उन लोगों को फॉलो करने की कोशिश करिए जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल्स के डिस्पाइट भी आगे बढ़ने की, जो आगे बढ़ चुके हैं, उनकी ये जो वहाँ है वो मत देखिए। ये देखिए कि उनको इस स्ट्रगल तक आते आते कितना टाइम लगा है, कितनी मेहनत लगी है, कितने एफर्ट्स लगे, कितने सैक्रिफाइसेस लगे हैं। फोकस ऑन दैट। आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यू आर नॉट, तो फिर बीन बजाते रहिए मेरा कॉन्फिडेंस कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपको उसको इंप्रूव करना है तो रियलाइज करिए कि आपसे ही एफर्ट आएगा, आप ही कर सकते हैं, और आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप में विल पावर आएगी, आप में क्षमता आएगी, आप में स्किल आएगा उसको करने का। सो नेवर गिव अप। ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ विद डिसिप्लिन टू डू इट। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए, किसी स्किल तक पहुंचने के लिए, हम एडवर्टीजमेंट्स भी बहुत देखते हैं ना। सपोज हॉर्लिक्स का है दैट दे कीप ऑन डूइंग इट डिस्पाइट ऑफ देयर फेलियर्स विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन गया तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। आप आज करोगे, आप 1 हफ्ता करोगे, आप 10 दिन करोगे, उसके बाद आप नहीं करोगे, बिकॉज आपके अंदर खुद को चैलेंज करने का, खुद को कंफर्ट जोन से निकालने का डिसिप्लिन नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान रखिए। अपने विटामिन्स, अपने ब्लड टेस्ट, सब कुछ नॉर्मल कराइए। और अगर ये सब चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही है, प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प। डू सीक प्रोफेशनल हेल्प। उस नेगेटिव जोन से बाहर निकलने के लिए, जो आपको नीचे पुल डाउन करता है, यू नीड टू हैव समबडी टू पुल यू अप विद देयर पॉजिटिविटी।